बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं रात के इस पहर, और मेरे साथ मौजूद हैं मखदूम शहाबुद्दीन, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, और इनके पास आज दो अंदर की खबरें हैं, क्योंकि आज की रात बहुत कातिल है और बहुत अहम है, क्योंकि बंद कमरों में कुछ बड़े फैसले, कुछ बड़ा होने जा रहा है। कल कौमी असम्बली में एक तरमीमी बिल पेश किया जाएगा, जिसको आप कहते हैं ना जुडिशल इस्लाहात की जा रही हैं, या कादी साहब के एक्सटेंशन का बिल है। तो मखदूम शहाबुद्दीन के पास ये खबर मौजूद है कि पीटीआई के MNAs बिकने जा रहे हैं। कौन कौन से MNAs हैं, आज उनका नाम आपके सामने रखा जाएगा जो इनके पास खबर है। और दूसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ मलिक साहब का अचानक एक दौरा होता है KPK का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी टाइमिंग बहुत अहम है कि अली अमीन गंडापुर साहब की कल वाली तकरीर और फिर आर्मी चीफ का वहाँ पर जाना, क्या खबर है मखदूम साहब के पास, उस पर आज हमने बात करनी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि कल जो कौमी असम्बली में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पेश की जा रही है, ख्वाजा आसिफ साहब ने दावा किया कि हमारे पास नंबर गेम्स जो हैं वो पूरे हैं। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब की वो स्टेटमेंट के अगर जो हमने इस्लाहात के बारे में बात की हुई है, या हमारे जो है मुआहदे के मुताबिक जो बात है, अगर उसके ऊपर आईनी तरमीम पेश की जाती है तो मौलाना साहब कहते हैं कि हम इसके ऊपर वोट कास्ट कर देंगे हुकूमत को। लेकिन मोहम्मद रिजवानी साहब के साथ रात 12 बजे की मुलाकात जो है, जो कल परसों मौलाना फजल रहमान साहब की हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि वो अपोजिशन इत्तेहाद को के साथ खड़े हैं, उनको वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये विकेट के दोनों जानिब खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ एक जानिब कहते हैं कि हमारे पास नंबर गेम्स पूरे हैं। अगर मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो हुकूमत को वोट दे भी देते हैं तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs तोड़ना पड़ेंगे और फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की। तो मखदूम साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये PTI के MNAs बिकने जा रहे हैं, ये रात बड़ी आम है, क्या खबर है आपके पास? देखिए, एक तो बरसात का मौसम भी है और बिजली कड़क रही है, लेकिन शहर इक़्तिदार में देखिए ये एक बहुत बड़ा शबखून मारा जाएगा। पार्लिमान के ऊपर जो हमला हुआ, देखिए काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनकी एक्सटेंशन किस चीज़ पर तामीर हो रही है कि MNAs की माओ बहनों बेटियों को उठाया जा रहा है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs की बात हो रही है, रेहान ज़ेब खान है, हमारे दोस्त यंग मैन, और उनके भाई को, क्योंकि वो शहीद हो गया, और उनके भाई को लोगों ने PTI के कैंडिडेट को हरवा के जिताया। अच्छा, इमरान खान का नजरिया था ना, तो उनकी अमीर मकाम के साथ एक तस्वीर आ रही है, उन पे कुछ एक आप क्वेश्चन मार्क लगा लें। उसके अलावा भी कुछ PTI के 7-8 बंदे हैं। बताया ये जा रहा है कि सब कुछ मैनेज हो चुका है, नंबर गेम पूरी हो चुकी है। इवन सादुल्ला बलोच, अब सादुल्ला बलोच की बीवी, बेटी और खाला को उठा के ले गए, सेफ हाउस में बिठा लिया। अच्छा। और कोई भी गैरतमंद बंदा कहेगा भाई इन्हें छोड़ो, मुझे मार दो, गोली मार दो, मुझे रख लो, इन्हें जाने दो बाइज्जत तरीके से, तो अब वो तहवील में है। उनके हवाले से भी ये इत्तला आ रही है। तो अगर इस तरीके से मोहतरम जनाब काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन होनी है कि लोगों की माओ बहनों बेटियों को उठाया जा रहा है, और ये जुडिशरी के काजी उल कज़ा जो है, जो काजी फाइज ईसा साहब है, उनकी एक्सटेंशन के लिए, यही काजी खामोश रहा ना जब इस पार्लिमान के ऊपर शबखून मारा जा रहा था। हम इधर ही पूरी रात थे, आप भी थे, मैं भी था। हमने हिस्ट्री बनते हुए देखी और लोगों को दिखाई। जो ऑपरेशन रद्दुल पार्लिमान था, अब पार्लियामेंट रबर स्टैंप बन चुकी है। सुबह आपका वजीर कानून कहता है नहीं जी कोई आईनी तरमीम नहीं है, वो भाई क्योंकि इनकी औकात ही नहीं है। राना सनाउल्लाह कहता है हमारे पास नंबर्स कोई नहीं है। वजीर कानून कहता है कि जी हमारे पास, हमने करनी को नहीं तरमीम। तो अब कैसे हो गई? अब ख्वाजा आसिफ कैसे कह रहा है? क्योंकि ये तरमीम की वक़्त इनकी नहीं है, ये कहीं और से फैसले हो रहे हैं। और काजी फाइज ईसा साहब को ये देखना पड़ेगा, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान जिसकी हम सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। देखिए, इस शाहराए दस्तूर पर बहुत सी इमारतें हैं, वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट है, वो पार्लियामेंट है, आगे ऐवान है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इन सब में से अगर मेरे नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत है तो वो इस इमारत की है, जिसकी राहदारियों में हम अभी बैठे हैं। और अगर किसी मनसब की भी सबसे ज्यादा इज्जत है तो वो काजी फाइज ईसा साहब का ही मनसब है। लेकिन देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि मेरे पास जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक कुछ नाम है, ये मुबैना तौर पे हैं, अल्लाह ताला करे कि हमारी इंफॉर्मेशन गलत हो और जो नाम है वो ऐसे ना हो, लेकिन इसमें 7-8 नाम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के, वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। 10 नंबर जो है हुकूमत को चाहिए, 10 वोट, तो वो जाहिर है अगर मौलाना साहब वोट कास्ट करते हैं हुकूमत के पास, तो ये 4-5 नाम बड़े अहम हैं जो आप कह रहे हैं कि मेरे पास खबरें मौजूद हैं, तो वो 4-5 नाम जो हैं वो हमारे ऑडियंस के सामने वो रख दें ताकि जी बिल्कुल। मेरे पास ये एक, तो मैंने जिस तरह से आपको बताया कि ये मुबारक ज़ेब है, और अल्लाह करे कि ये ना हो,
लेकिन इसके साथ कुछ और दोस्त हैं वो बता रहे हैं कुछ नाम, लेकिन मैं समझता हूँ कि चलें अभी ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि बहुत से दोस्त जो हैं उनके नाम इस वक्त सामने नहीं। सादुल्लाह बलोच हैं और भी हैं कुछ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसा हमने नाम ले लिया जो कल को जिसका ज़मीर जाग गया तो उसकी बेइज्जती बहुत हो जाएगी, उसकी पॉलिटिक्स ख़राब हो जाएगी। तो चलें एक ये चीज़ बताएं कि कल आप देख रहे हैं कि आपने कहा कि पार्लियामेंट के ऊपर भी हमला हुआ और काजी साहब ने उसके ऊपर कोई सुमोटो नोटिस नहीं लिया, और ये कहते थे ना कि पार्लियामान सुप्रीम है, काजी साहब अक्सर कहा करते थे। तो आज जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने के लिए लोगों को उठाया जा रहा है, मैंने इसको उनको मारा जा रहा है, सिर्फ हाउस में ले जाया जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे चीफ जस्टिस काजी साहब मौजूद हैं? नहीं, काजी साहब की खामोशी तो मौजूद है ना। फिर देखिए कभी कभी अल्लाह ना मैं ये बात वो बात हो गई ना, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। तो वही बात है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। तो ये अशार वो हैं जो हम अपने ज़माने तालिब इल्मी में तकरीरों के दौरान इस्तेमाल करते थे लफाजी के लिए, लेकिन अब मुझे ये इन इक़्तिदार की राहदारियों के अंदर ये सच होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन वही बात है कि एक मैं आपको नज़म सुना देता हूँ कि काजी ने रोज़े हशर से डरना तो है नहीं, क्योंकि जनाब ने कभी मरना तो है नहीं, ताला अदालतों को लगा दीजिए हुजूर, अब अदल को यहाँ से गुजरना तो है नहीं, जिसमें हो कदम कदम पर सौदा ज़मीर का, उस देश का नसीब संवरना तो है नहीं। तो अनफॉर्चुनेट सी ये कुछ रियलिटीज़ हैं देखें जी हमारे मुल्क की। सो आई थिंक कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है इसमें नंबर गेम कैसे पूरी हुई, और मौलाना साहब इज़ द मिसिंग पीस ऑफ दिस पजल। ठीक है, वो जो एक पजल का एक मिसिंग पीस होता है ना, तो मौलाना साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर एक्सटेंशन की मुखालफत की। ठीक है, मौलाना साहब ने अपने सेनेटर्स को खत लिखवाया कि आपने हमारी मर्जी के बगैर कोई वोट इधर उधर नहीं करना। ठीक है, लेकिन अब मौलाना साहब कह रहे हैं अब ये डबल गेम की तरफ इशारा है। अब डबल गेम है, मजबूरी है या क्या है, क्योंकि एक तरफ पॉपुलर नैरेटिव भी है, मौलाना साहब को वो भी नजर आ रहा है, मौलाना साहब को सियासी मौत भी नजर। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अंदर की खबर बता रहा हूँ, मेरी पीटीआई की जो सीटों पे शबखून मार के 2 MNAs नून लीग के बने हैं उनसे बात हो रही थी। वो कहते हैं कि ये MNAs की बात है, नून लीगी MNAs फॉर्म 47 वाले कहते हैं हमसे अच्छा ख्वाजा साद रफीक और राणा सनाउल्लाह रह गया, वो अपने हल्के में तो जा सकता है, हम अपने पोलिंग एजेंट से नजर नहीं मिला सकते, उसे पता है हमारी हकीकत का। वो अपनी सीट की कुर्बानी देके अपनी सियासतें बचा गए हैं। ख्वाजा आसिफ की सियासत बची है कोई? माजी रियाना इम्तियाज डार की सीट पे सुप्रीम ये पार्लियामेंट में झूठा हल्फ उठा के अल्लाह ताला के 99 नामों के नीचे खड़े होके, मतलब इतना आसान नहीं है। और आपको लगता है कि लोग पागल हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आज से 20-30 साल बाद आप इस दौर को बदतरीन दौर के तौर पे याद रखेंगे। और जैसे कहा जाता है ना कि जर्नलिज्म इज द फर्स्ट रफ ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री, तो ये जो आज हम बातें कर रहे हैं ये हिस्ट्री लिखी जा रही है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि कल आपको लग रहा है कि ये जो आईन तरमीम है इसमें हुकूमत के नंबर्स पूरे कुछ भी कर सकते हैं ना। देखिए सरजमीन बेआईन है, आईन इस वक्त मुअत्तल है इस मुल्क में। ठीक है, कस्टोडियन जो है आईन के पीछे बैठे हमारे, उनकी नाक के नीचे आईन मुअत्तल है, तो हम क्या कह लें? इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। इस मुल्क में कल काजी साहब को सुप्रीम लीडर भी करार दे सकते हैं, अगर 2/3 अक्सरियत ही है तो उससे आईनी तरमीम करके काजी को कुछ और लगा दें, या किसी और को एक्सटेंशन दे दे, एक और एक्सटेंशन दे दे, वो अक्रॉस दी बोर्ड एक्सटेंशन दे दें। इनका क्या है? जब आपने रूल्स को ही छोड़ दिया, जब एक गेम के अंदर क्रिकेट में आपने रूल्स को ही वायलेट कर लिया, तो फिर पीछे क्या बचता है? चलिए अगली खबर पे बात करते हैं मखदूम साहब। अली मीन गंडापुर साहब ने, आपने उनकी कल की तकरीर सुन ली और आपने देखा कि वो खुलकर अफगानिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आज जनरल आसिम मीर साहब जो हैं वो KPK के दौरे पर गए हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? दौरा बहुत अहम है, टाइमिंग बड़ी, इसको आप मैच करें कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं एक तरफ उनको उठाया जाता है और दूसरी जानिब कल वो अचानक से जनरल आसिम मीर साहब, देखिए उनकी बात यह है, अली मीन गंडापुर साहब ने जो एक बात कही है ना कि हम अफगान हुकूमत से डायरेक्ट खुद मुज़ाकरात करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है और ये इतनी आसान भी नहीं है जितनी आपको और मुझे लग रही है। दिस इज़ नॉट दैट सिंपल। ठीक है, हम तो इसमें इमरान खान साहब ने भी अपना वज़न गंडापुर के पलड़े में डाल दिया। ऑल्दो गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये रियासत पाकिस्तान पर हमला है कि एक सूबा कैसे अपनी अलग फॉरेन पॉलिसी बना सकता है। यानी अगर आर्मी और स्टेट ये कह रहा है कि हमने दहशत गर्दों का कला कमा करना है, तो आप मुज़ाकरात की बात कैसे कर सकते हैं ऑन योर ओन? लेकिन इसमें आर्मी चीफ का खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वहाँ पर लोगों से मिलना, KP पुलिस की कुर्बानियों के ऊपर बात करना, ये बहुत ज़्यादा सिम्बॉलिक है और इस पर हम ज़्यादा क्योंकि नहीं बोल सकते, नेशनल सिक्योरिटी का मसला। लेकिन वही बात हो गई कि समझने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं, तो जो इसमें बिटवीन द लाइन हमारी ऑडियंस हमसे आपसे मुझसे ज़्यादा समझदार है ना, तो वो समझ जाएंगे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने आज हमें वक्त दिया। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।